वेलकम फ्रेंड्स। BRABU मुजफ्फरपुर के द्वारा संचालित होने वाले सभी महाविद्यालयों में जहाँ जहाँ बीएड की कोर्स चल रहे हैं, बीएड सेकेंड ईयर में प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप में भेजा जाता है, जहाँ पर 16 सप्ताह तक वह किसी न किसी स्कूल में जाकर के पढ़ाते हैं। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में जाकर के पढ़ाते हैं, जहाँ से उन्हें 16 सप्ताह की टीचिंग करनी पड़ती है और टीचिंग के बाद वहाँ से लौट कर जब आते हैं तो अपने महाविद्यालय में उन्हें 250 मार्क्स के यह एक्टिविटीज़ फाइल तैयार करनी होती है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, जिसके अनुसार आपको फाइल बनाने पड़ते हैं। पार्ट 1 एक्टिविटी नंबर 1 जो है मैं बता चुका हूँ, जो 40 मार्क्स का है, उसको कैसे बनाना है उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। फिर भी यदि कोई आपको असुविधा हो, परेशानी हो, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को लिख कर भेजें। जहाँ तक हो सकेगा मैं प्रयास करूँगा कि आपको उसका समाधान दे सकूँ। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसका एक्टिविटी नंबर 2 है, जो इस पूरे 14 एक्टिविटी में सबसे महत्वपूर्ण है। वह है लेसन प्लान बनाने का। तो रिकॉर्ड ऑफ द लेसन टॉट एट स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं 16 सप्ताह तक पढ़ाने के बाद 60 लेसन प्लान की एक्टिविटी फाइल आपको तैयार करनी होती है। इसमें यदि आप प्राइमरी स्कूल में हैं, मिडिल स्कूल में हैं, तो साइंस के स्टूडेंट साइंस में अर्थात EVS के बना सकते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट मैथ्स के बनाएंगे। भाषा के जो छात्र हैं यानी प्रशिक्षु हैं, वे भाषा के पेडागोजी को बनाते हैं। इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चे अर्थात प्रशिक्षु कई बार इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि सर मैं किस विषय का पेडागोजिकल फाइल बनाऊं, जो कि यहाँ पर 60 बनाने हैं, 1-2 नहीं 60 लेसन प्लान के लिए 60 मार्क्स निर्धारित है। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, फुल मार्क्स में दूसरी एक्टिविटीज़ नंबर है, इसमें 60 लेसन प्लान के लिए 60 मार्क्स आपके निर्धारित किए जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 60 लेसन प्लान ही आपके अपनी जो फाइल है उसमें बनानी है। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे अब आपकी यह फाइल तैयार होगी। यह जो मैं फाइल के बारे में डिटेल्स बताने जा रहा हूँ, यह फाइल एक सैंपल है, एक आपके लिए उदाहरण स्वरूप है। आप इससे बेहतर भी फाइल बना सकते हैं। यह फाइल एक उदाहरण है, तरीका है कि कैसे बनाना है। बाद बाकी आप अपनी इच्छा से इससे बेहतर फाइल बना सकते हैं। तो आज हम लोग एक्टिविटी नंबर 2 पर अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। आगे एक और आग्रह है कि यदि हमारा यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया आप हमारे इस YouTube चैनल @एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले और सभी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में जैसे ही मैं आपको बताऊंगा, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उसके आधार पर अन्य फाइल को भी बनाने का सीख सकते हैं। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे यह गुजारिश है कि कृपया हमारे इस @एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, जिससे कि आपको फाइल बनाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। प्रशिक्षु, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी महाविद्यालय से यह इस तरीके से आपको फाइल मिलता है, जिस फाइल को बनाना है और इस फाइल को कैसे बनाना है एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। यह आपके महाविद्यालय से यदि इस तरीके से एक्टिविटी फाइल मिलती है तो आप देख लें कि इस तरीके की फाइल होती है, जिसमें महाविद्यालय का नाम होता है। यहाँ पर्पस है कि यह एक्टिविटीज़ नंबर 2 के लिए इस एक्टिविटीज़ नंबर फाइल में क्या करने हैं, कैसे करने हैं, यहाँ पर निर्देशित है। फिर यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास दिया गया है कि छात्र अध्यापक का नाम रहेगा, सेक्शन रहेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी नंबर, कॉलेज का रोल नंबर रहेगा, नेम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल में आप ट्रेनिंग लेने गए हैं, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो इसमें आपको 60 ऑब्जर्वेशन प्लान बनानी है। यह आपका फ्रंट पेज हो गया, जिसके आधार पर आपको अपनी एक्टिविटीज समझ जानी है कि कैसे क्या करना है, फ्रंट पेज कैसे तैयार करेंगे वो है। इसके बाद बारी आती है दूसरा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट कैसे तैयार करना है, तो सेशन सबसे पहले यहाँ पर होगा, किस सेशन के आप स्टूडेंट हैं वह सेशन यहाँ लिखिएगा। उसके बाद टीचिंग मेथड से भी प्राय यह है कि आप किस सब्जेक्ट के टीचिंग कर रहे हैं,
किस सब्जेक्ट के पेडागोजिकल आपका सब्जेक्ट है उस पर आधारित आपको लिखना है। फिर है कि आप प्रशिक्षु हैं तो आपका नाम होगा, आपका डिटेल्स होगा, यह यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर आप इसको अपना भरेंगे, नाम, रोल नंबर, सेशन वगैरह भरेंगे। फिर यहाँ बारी आती है, जैसा कि मैंने पिछले दिन बताया था, नंबर 1 में आपके सुपरवाइजर साहब का साइन होता है, नंबर 2 में आपके प्रिंसिपल साहब का साइन होता है, हेडमास्टर साहब का, और नंबर 3 में आपके जो एक्सटर्नल होते हैं उनकी सिग्नेचर होती है। और इस तरीके से यह सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर इस गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं कि यह इंडेक्स है। इंडेक्स को आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इंडेक्स का जो काम होता है उसमें प्लान नंबर 1 है तो यहाँ 1 लिखिएगा। इसके बाद किस टॉपिक पर पढ़ाई हो रही है उसको लिखना है। फिर डेट को आपको लिखना है। उसके बाद है कि पीरियड आप कितना पीरियड से अभिप्राय यह है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पीरियड जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं किस पीरियड में आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ाया, उस टॉपिक को पढ़ाया, सो आपको यहाँ दर्शाना है। और फिर ऑब्जर्वेशन सिग्नेचर यहाँ पर आपको लिखने हैं कि ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वर हैं आपके उनका सिग्नेचर होगा। और इस तरीके से आपका एक प्लान पूरा हो जाता है। फिर इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से आपका लगातार बना रहेगा। और आपको अपनी जो लेसन प्लान है उसको बनानी है और आप इसको बनाते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। प्रशिक्षुओं, स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट आपकी बननी तैयार हो जाती है। इस डिटेल्स के बारे में पिछले दिन हम लोगों ने चर्चा किया था कि स्कूल जहाँ से आप अपना इंटर्नशिप कर रहे हैं उस स्कूल का कुछ बैकग्राउंड हो। उसके बाद है कि नंबर 2 में इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन हो। उसके बाद है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट द टीचर ट्रेनिंग के बारे में है। और उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम। फिर है छठा में स्कूल एक्सपीरियंस एंड सजेशंस, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन। ये सभी टॉपिक आपके होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इस पर क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। तो लेसन प्लान नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, लेसन प्लान नंबर आपके पास जो लेसन प्लान होगी पहली होगी तो यहाँ पर आप अपना पहला लिखिएगा। उसके बाद ट्रेनिंग का नाम लिखिएगा, अर्थात आपका नाम होगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर, जैसा कि शुरू से ही मैं बता रहा हूँ कि आपको यह मुख्य रूप से इंटर्नशिप सेकेंड ईयर में बनाने होते हैं, अर्थात आपके पास यूनिवर्सिटी का रोल नंबर मिल गया होगा फर्स्ट ईयर में पास करने के बाद। फिर सब्जेक्ट क्या है आपकी, टॉपिक क्या है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर डेट क्या होती है, पीरियड किस पीरियड में आपने पढ़ा, 1 2 3 4 कौन सी पीरियड है। उसके बाद टाइमिंग से भी प्राय है कि आपकी जो पीरियड है 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट किस तरीके की है उसको आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्लास, किस क्लास में आपने पढ़ाया, सो लास्ट में लिखते हैं। फिर यहाँ पर आता है जनरल ऑब्जेक्ट, अर्थात जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया, अर्थात सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य से अभिप्राय है क्या किस सब्जेक्ट को आपने पढ़ाया और उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, उस चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में आता है कि टॉपिक कौन सी आप पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ाने का अभिप्राय क्या है, इसको हम विशिष्ट उद्देश्य में रखे जाते हैं। सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक होता है, टॉपिक के बारे में यहाँ पर व्याख्या की जाती है, उसे हम स्पेसिफिक या फिर विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। अब बात आती है कि बच्चों को हमें पढ़ाना है तो बच्चों को पढ़ाई हम कैसे शुरू करें। तो सीधे पढ़ाई शुरू नहीं कर सकते हैं, तो हम जांच करते हैं कि बच्चों को जो हमें पढ़ाना है वह किस तरीके से पढ़ाई शुरू करें। तो उसके लिए कुछ हमें आधार बनाने होते हैं कि यह बच्चा जिसे हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिस स्टूडेंट को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिस कक्षा को हम पढ़ाने जा रहे हैं, उनके पास पहले से बेसिक नॉलेज क्या है, कैसा है, और उसके आधार पर क्या है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न आते हैं जिस पर कि हम लोग बच्चों से उस टॉपिक से जोड़ने का प्रयास करते हैं और उसके आधार पर हम अपना आगे की पाठ को बढ़ाते हैं। और फिर उस पाठ को पढ़ाने के लिए कौन कौन से हमारे सहायक सामग्री हैं, जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं, TLM जिसको कहा जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वह भी हमें इसमें प्रयोग करना है। ये सभी टॉपिक जो ऊपर से नीचे तक दिए गए हैं, ये हो गया हमारा लेसन प्लान की अगली कड़ी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले टीचर एक्टिविटीज़ होती है। तो टीचर एक्टिविटीज़ में क्या होती है कि टीचर क्या है कि आपको हमेशा यहाँ लिखना है जब भी आप नया लेसन प्लान को शुरू करते हैं, अर्थात नई कक्षा में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ लिखना है कि टीचर प्रश्न मुद्रा में कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो बच्चे यहाँ नंबर 2 में क्या होता है कि खड़े होकर के अपने शिक्षक का अभिवादन करते हैं और प्रश्न मुद्रा में वहाँ खड़े रहते हैं। फिर यहाँ पर बारी आती है कि शिक्षक उन्हें कहते हैं बैठ जाने के लिए, बच्चे अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। इतना करने के बाद 5वां नंबर गतिविधि यहाँ पर शुरू होता है और
टीचर बोर्ड पर जो मुख्य बिंदु पढ़ाना है उसको लिखते हैं और पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड जो कुछ बातें होती है यहाँ पर लिखी जाती है। इस तरीके से जा कर के आपकी लेसन प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप 2 से 3 पेज में बनाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। यह हमारा पेज नंबर 3 हो गया। पेज नंबर 3 को पूरा करने के बाद पेज नंबर 4 में जब हम आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पूरी पाठ पढ़ाई गई थी उसको ख़त्म करने से पहले संक्षेप में यहाँ पर पढ़ा दिया जाता है, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जिसे कहा जाता है संक्षेपावृत्ति, जिसे कि हम लोग उसको फिर से रिकैप्चुलेशन भी कहते हैं। बच्चों को संक्षिप्त में बता दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क करने के बाद तीसरा नंबर में आपके जो सुपरवाइज़र हैं वे आपका यहाँ साइन करते हैं, यहाँ पर मुहर लगाई जाती है और फिर यहाँ पर आपका रिमार्क्स मिलता है कि आपका पढ़ाई जो है गुड है या फिर एवरेज है या जो कुछ है। इस तरीके से हमारा लेसन प्लान पहला या जो भी आपकी लेसन प्लान की संख्या है वो समाप्त हो जाती है। फिर हम नए लेसन प्लान की ओर बढ़ते हैं। तो अब मैं आपके सामने एक नया लेसन प्लान बनाया उदाहरण के तौर पर रख रहा हूँ, जिससे आप सीख सकते हैं कि यह लेसन प्लान हमारा कैसा है और हमें क्या करना है। तो देखिए, एक सैंपल के तौर पर मैंने दिया है जो गृह विज्ञान होम साइंस का बना हुआ लेसन प्लान है। इसमें आपको देख रहे हैं कि सबसे पहले अपने ट्रेनिंग का नाम लिखना है, फिर उसका रोल नंबर लिखना है, फिर विषय में आप देख रहे हैं गृह विज्ञान तथा इसके सब टॉपिक है प्राथमिक उपचार। यहाँ तिथि दी गई है, उसके बाद किस पीरियड में पढ़ाया, 5वीं पीरियड में, टाइमिंग है 40 मिनट की और क्लास है क्लास 8। इतने सारे ऊपर के कॉलम पूरा करने के बाद नीचे की बारी आती है, जहाँ आप देख रहे हैं कि इस छात्र ने क्या किया है कि यहाँ पर बनाया हुआ है क्या है कि सामान्य उद्देश्य क्या क्या है। तो छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा से सैद्धांतिक ज्ञान देना, अवगत कराना। दूसरा उद्देश्य है कि छात्राओं को प्राथमिक चिकित्सा के व्यवहारिक अभ्यास के लिए समुचित अवसर प्रदान करना। ये इसके सामान्य उद्देश्य हो गया। और विशिष्ट उद्देश्य में आप देख रहे हैं कि छात्राएं प्राथमिक उपचार का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्राओं के प्राथमिक उपचार से संबंधित सामग्री के प्रयोग करने का कौशल विकसित हो सकेगा। और तीसरा है कि छात्रों में सामाजिक सेवा की मानवता व दृष्टिकोण विकसित हो सकेंगी। ये सभी इसके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। फिर बात आती है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित, अर्थात छात्राएं प्राथमिक उपचार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, इस पर बात होती है। फिर उसके लिए आवश्यक जो सहायक सामग्री आप देख ही रहे हैं, चौक, डस्टर, संकेतक मतलब स्केल है, लपेटन, श्यामपट्ट वगैरह, ये सब लेकर के पढ़ाई शुरू होती है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे पेज में देखा जाता है कि मेथड ऑफ टीचिंग, अर्थात किस मेथड के द्वारा आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तरी तथा व्याख्यान मेथड है। प्रस्तावना, यहाँ देख रहे हैं कि छात्राध्यापक की क्रियाएं पहले होती है और फिर इधर में छात्र क्रियाएं करते हैं, इस पर बात होती है। फिर है कि उद्देश्य कथन, अर्थात जो पढ़ाया गया इसका स्टेटमेंट ऑफ एम, इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पर 3 नंबर में आप देखते हैं। और इस तरीके से यह सेकेंड नंबर पेज पूरा होता है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर चौथा भी पेज पूरा होता है। फिर आगे जा कर के बढ़ाते हैं, यह 5वां पेज पूरा होता है। इसी तरीके से 6ठा पेज आप देख रहे हैं, जिसको आप देख कर के आराम से सीख सकते हैं। 7वां पेज है, 8वां पेज है। पर्याप्त मात्रा में जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं उसके ऊपर तैयार की जाती है। अब यहाँ पर आपके पास आखिरी का जो विषय बचता है वह है कि रिकैप्चुलेशन, अर्थात यहाँ पर आप देखिए ऐसे करना है। फिर गृह कार्य यहाँ पर दिए जाते हैं। फिर यहाँ पर आपका जो है कि सिग्नेचर होगा, मुहर लग गया और यहाँ पर आपकी मार्किंग हो जाती है कि एवरेज है कि गुड है कि क्या है। इस तरीके से आपका लेसन प्लान पूर्णतया कंप्लीट होता है। तो प्रशिक्षु, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने आज यह लेसन प्लान की एक उदाहरण स्वरूप बताया है, इसको आप समझ गए होंगे कि कैसे इस लेसन प्लान को तैयार करना है। लगभग आपको 60 लेसन प्लान तैयार करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में भेज करके अपने कमेंट्स को, अपने सलाह को, अपनी समस्या को आप भेजें, जिससे कि जहां तक हो सकेगा मैं सहयोग करूंगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे तथा यदि अब हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो इसी तरह आखिरी तक बने रहें, जिससे कि यह आपका इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ फाइल बनाने में जहाँ भी हमारा सहयोग होगा मैं अपेक्षित रूप से आपकी मदद करूँगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा अगले एपिसोड में हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।